चार किसान प्रधान जी, आज डीसी से आप मिले हैं। बाजरे की पेमेंट जो है 72 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं तो नहीं आई है, तो क्या आश्वासन आपको मिला? डीसी साहब ने डीएम साहब से बात करी थी और डीएम साहब ने 2-3 दिन का नाम ले दिया। अब डीएम साहब से मेरी भी 10 बार बात हो ली बाजरे की पेमेंट के ऊपर, तो डीएम साहब 2-3 दिन का नाम ले देते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन आए नहीं उनके। कितने किसान हैं लगभग जो? कम से कम 100 किसान जसजरनाज मंडी के कम से कम है, जिनका 1 करोड़ रुपया रुका हुआ है बाजरे का, और वो किसान बहुत परेशान है। और किसान के साथ आड़ती भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि किसान का आड़ती का तो चोली दामन का साथ है, वो तो आड़ती को ही जानता है। वो ये कहता है मैंने बाजरा आपको दिया है, आप हमारी पेमेंट करो। जो भावांतर भरपाई के अंतर्गत जो खरीदा गया है बाजरा, उसकी भी पेमेंट रुकी हुई है। उसकी पेमेंट भावांतर भाव योजना के जो खरीदा गया है ना, उसकी कुछ पेमेंट तो आ गई। ये जो यहाँ परचेजर थे, यहाँ एफड का जो परचेजर था, उसने रेट गलत भरने की वजह से ये समस्या हुई है। अगर वो रेट 1900 रुपये जो रेट उन्होंने भर रखा है जिस ज़मींदार का, उनकी सभी की पेमेंट आ गई है। जिनका रेट उन्होंने 1900 से नीचे भरा है वो पेमेंट रुकी हुई है सारी, और वहीं ज़मींदार परेशान हो रहे हैं। और उसी वजह से आड़ती भी परेशान है। आड़तियों ने मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी को भी, डीसी साहब को भी, एसडीएम को भी, डीएम को भी, सभी को इतला कर ली, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जो आश्वासन है उससे संतुष्ट हैं कि लगता है कि समाधान जो है हो पाएगा? नहीं, आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम संतुष्ट तब हैं जब किसानों का पैसा उनके खाते में आ जाएगा तो हम संतुष्ट हैं। आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, डीसी से आप आज मिले हैं, आश्वासन भी आपको दिया कि 2 दिन के अंदर जो है किसानों का पैसा आ जाएगा खाते में, क्या लगता है? देखो, हम डीसी साहब से मिले हैं, किसान हमारे को लेकर के आए हैं। हमें किसान को कहा था भाई आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, आप सीधे डीसी साहब से मिलो। किसान इस बात को नहीं मानता। किसान का कहना था हमने तो आपको बाजरा दिया है, हमें ना तो मुख्यमंत्री को दिया ना डीसी को दिया। इस मजबूरी में हमने उनके साथ आना पड़ गया। हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब से हमें रिक्वेस्ट करी, उन्होंने डीएम साहब से बात करी। हमें कहा सर डीएम साहब से तो हम भी, हमारे प्रधान ने भी कहा है कि हम कई बार बात कर चुके हैं, मैं भी खुद बात कर चुका हूँ, और हमें कहा कि भी आप इसकी पेमेंट दे दो किसान, ताकि अपने बच्चों की फीस भर सके, अपनी सरसों और गेहूं की बिजाई कर सके। एक आप सरकार कहती है हर बार अब 72 घंटे के अंदर हम पेमेंट डालेंगे, अगर 72 घंटे वाली बात कहाँ गई? देखो ना, 10वें महीने की बात, जो कि सरकार ने एक धोखा और किया है। एक 80 क्विंटल का टोकन है और उसमें 15 क्विंटल उसका बाजरा बिका, बाकी को कैंसिल कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के, देखो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पूरी जनता का होता है। वो मुख्यमंत्री कहता है मैं दाने दाने को खरीदूंगा। मैं दाने दाने की बात को मुख्यमंत्री जी को ये कहता हूँ, अगर किया तो जुबान से मत निकालो। आप नादान हो, आप पहले एज लो, एज के अनुसार तजर्बा होता है। बच्चों की तरह बात मत करो। ये दाना दाना 80 क्विंटल का है, 15 क्विंटल उसने खरीद लिया, बाकी बाजरा सरकार ना तो उसको 450 रुपये मिले। पहली बात तो उसका दुख है कि सरकार में नहीं चढ़ा। दूसरा, उसको 1600 और 1700 रुपये के रेट में उन्होंने बाजरा बेचा है, और वो 450 रुपये प्रति क्विंटल जो सरकार ने नियम बनाया वो तो कम से कम देना चाहिए मुख्यमंत्री ने। जो भावांतर भरपाई के अंतर्गत जो बाजरा बिका है और जो सरकारी खरीद के अंदर बिका है, तो उसमें किसान को कितना नुकसान? किसान को कम से कम मैं मानता हूँ अगर कम से कम 600-700 रुपये का नुकसान है प्रति क्विंटल। जो सरकार ने 2350 कहा, उस टाइम बाजरे का भाव 1400-1500 इसके टेपेटे में सरकार प्राइवेट में बेचा है उन्होंने। दूसरी बात ये 450 रुपये कहा इन्होंने। मैं दोबारा दोहराता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है आपके चैनल के माध्यम, 80 क्विंटल का माल एक किसान का टोकन है, 15 क्विंटल वो बेच चुका है, बाकी का पैसे नहीं डाले 400 प्रति क्विंटल के हिसाब से। वो बाकी की तो 400 रुपये प्रति क्विंटल डालना चाहिए था ना। वो किसान भी बेचारा न्यू का न्यू, हम वो कहते मेरा 450 डलवा दे रहे, हम कहाँ से डलवा दें? हमारे पास कौन सी पावर है? मुख्यमंत्री के पास है, उप मुख्यमंत्री के पास है। ये सरकार जो है आज के दिन आड़तियों और किसान को एक साथ, दोनों को एक तीर से मारना चाहती है। हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि भी सरकार ने सोचना चाहिए, हम अच्छी नज़र से आड़ती को देखना चाहिए। व्यापारी को, जो भी किसान आड़त का काम करता है वो भी किसान है, इतना बड़ा व्यापारी नहीं है।
जब वो सरकार के नीचे काम करता बड़ा व्यापारी नहीं है। बड़ा व्यापारी तो हमेशा स्टॉक करता है, स्टॉक करके माल को साल 2 साल में बेचता है। ये सरकार जो है तानाशाही काम कर रही है। मैं आज खुल करके बोलता हूँ, आज व्यापारी के साथ भी और किसान के साथ भी। जब स्टेज पर जाती है, जब तक कहती है व्यापारी गलत काम करते हैं, और जब धरातल पर देखते हैं और तो आज किसान क्यों रो रहा है। आपके सामने एक किसान ने कहा मेरा जी करता मैं फांसी खा लूँ। आपने पूछा क्यों खा ले फांसी, बोला मेरे 2.5 महीने से पेमेंट नहीं आई है, पैसे नहीं आए हैं, हमारे बच्चों की फीस कहाँ से भरूँ, खेती कहाँ से पैदा करूँ। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आप शुद्ध बुद्धि लो और किसानों को निपटाओ, ताकि हमारे से अच्छे गाली गलौज दे करके जाता है किसान। वो कहता हमें बाजरा तो आपको दिया था। ये झगड़ा करवाना बंद करें। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं भी बड़े दुख के साथ, फांसी की तो बात नहीं कहूँगा, बाकी कसर मेरे भी नहीं है, क्योंकि किसान मेरे से उल्टा बोल करके जाता है। अब मेरे पैसे आज 2.5 महीने हो गए, आज तक नहीं आए हैं। मैं भी अपना दुख प्रकट किसान से ज़्यादा करता हूँ। अगर ये सुनाई नहीं हुई है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, हमारा सबका फैसला है। उसके बाद में हम गेट पर बैठ करके टेंट लगाएंगे और किसान के साथ दुख के साथ भूख हड़ताल पर उतरने का हमारा अगला फैसला है। तो नाम क्या है? प्रकाश। आज डीसी से आप मिले हैं, कुछ लंबे समय से आपके बाजरे के पैसे रुके हुए हैं। डीसी साहब ने क्या आश्वासन आपको? भाई ये आश्वासन देती तो 2.5 महीने हो गए। आश्वासन एमडी ने भी दे लिया, डीएम ने भी, जो डिस्ट्रिक्ट वो खरीद इनका वो इंचार्ज, उनने भी कहते 2.5 महीने हो ले। किसान हो रहा परेशान, ब्याज पर पैसे ठा रखे हैं, उस ब्याज आड़ा का तक जान लग रहा है, प्लस ब्याज भी देना पड़ रहा है, उसकी सुननी भी पड़ रही है। 1 महीना खातर उधार लिए थे, इन 2.5 महीने हो गए। अच्छा, अब डीसी साहब ने आश्वासन दिया भाई मैं बात करूँगा, ये डेट फिक्स तो कोई करी नहीं, बात करके भाई करूँगा समस्या का जो है। कितना क्विंटल आपने बाजरा? हमारा तो 80 कुंटल है। 80 क्विंटल। तो समस्या तो काफ़ी होती होंगी, क्योंकि किसान की जो मुख्य आमदनी है वो खेती किसानी से ही होती है। समस्या के थोड़ी है यार, आत्महत्या करने का भी सुना है। आत्महत्या किसान क्यों करता है? क्योंकि आदमी जो सुना है ना, जैसे किसी से उधार उठा लिए और वो आन का सुना आत्महत्या, इसलिए सरमाम ताला ले तो स्वाभिमान के लिए इसलिए आत्महत्या कर रहा है किसान, और इसकी कोई वो सुनवाई नहीं हो रही। जा गेहूं का सीजन भी चल रहा है, खाद भी चाहिए। हाँ, तो बताने लग रहे उसी के लिए तो ब्याज पर पैसे ठा रखे हैं, सुनने की गाली गलौज और उन तगाजा सुनना पड़ा है उसका, प्लस ब्याज भी देना पड़ा है। मुसीबत तो यहाँ आ रही है ना किसान ने जो की, अरे गवर्नमेंट ये कोई सुनवाई नहीं कर रही। अरे गलती किसान ने की गलती करी है, कर्मचारी ने गलती करी है, उस पर कार्रवाई करो। और फिर उसकी गलती तो 1 दिन में ठीक हो सके है? बताओ, किसान ने गलती कर रखी हो तो किसान तय कहो भाई किसान ने गलती ये कर दी उसमें। ठीक है। जो बाजरे की फसल हम बोते हैं जी, वो सिर्फ इसलिए बोते हैं, कर्ज पे पैसे उठा के हम बोते हैं कि आगे चल के हमें गेहूं की फसल में ये पैसा हमें मिले और इस पैसे से हम गेहूं की बिजाई कर सके। और आज ऐसी महाभारत हो रही है कि जो कर्ज पे पैसे हमने पहले उठाए उसका तो ऊपर से दबाव आ ही रहा है, जहाँ से पैसे उठाए कर्ज पे। लेकिन इस फसल का भी हमें इतना नुकसान हो रहा है कि खाद बीज हम कहाँ से ले आएँ। आज इतना भारी नुकसान हो रहा है जी, हमें ही पता है। और मुझे नहीं जी, सभी ज़मींदारों का यही हाल है जी, कर्ज भी फोड़ रहा है और दूसरी फसल की अब जो खाद बीज के लिए सूख रही है फसल भी, पानी भी देखो कई जगह मोल से मिलता है हमें, और बिजाई के लिए भी खाद बीज लाना है तो अरे जी बड़ी भारी समस्या हो रही है जी। देखो हम ये तो नहीं करेगी सरकार का, लेकिन हम इतने ज़रूर करें कि अधिकारियों को थोड़ा सा इनको समय पे सूचित किया जाए ना, तो हमारी पेमेंटें समय पे